94media.com और मैं हूं अनीशा। कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला बुंदेलखंड में एक बार फिर शुरू हो गया है। झांसी में मौरानीपुर तहसील के ग्राम धवाकर में 46 वर्षीय किसान पूरनलाल अहिरवार परिवार के साथ रहता था। पूरनलाल के 2 बेटे व 1 बेटी हैं। परिजनों के अनुसार उनके पास खेती की जमीन थी। कुदरत की बेरुखी के कारण पिछले कई सालों से फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वो धीरे धीरे किसान क्रेडिट व साहूकारों के कर्जदार हो गए। कर्ज चुकाने के लिए वो दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लगे लॉकडाउन के कारण उनकी मजदूरी छिन गई। पिछले दिनों किसी प्रकार पैदल वो अपने गांव पहुंचा था। गांव आने पर वो काफी चिंतित रहता था। रात्रि में भी वो काफी उदास था। सुबह जब कमरे से बाहर नहीं निकला तो सबने अंदर जाकर देखा, जहां पर वो फांसी पर लटक रहा था। क्या नाम है आपका? हरीराम। हरीराम। आप मृतक कौन है? भाई है। भाई है। क्या घटना हुई है इनके साथ? सर जी बाहर थे, हम्म, बाहर से आए हम्म, तो पैदल आए हैं हम्म, और थोड़ा पैसा था उनका कर्ज। कितना कर्जा था? कर्ज उनके 1 लाख रुपए किसान कार्ड था हम्म, और 3 लाख रुपए गांव के थे। अच्छा, गांव के लोगों ने? हाँ, अच्छा, किस लिए कर्जा लिया था? भतीजी की शादी करी थी। किसकी? भतीजी की, लड़की की। लड़की की। अच्छा, तो यहाँ कब आए थे वो? उनको 10 दिन हो गए जी। 10-15 दिन हो गए। हाँ, अच्छा, तो क्या समस्या हो गई थी फिर यहाँ? अब पता नहीं साहब उन्होंने रात के क्या किया है। अच्छा, कितने बजे फांसी लगा ली? कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। हम सुबह लोग जानकारी कैसे होगी? सुबह देखा, सारे उठे हम लोग, फिर देखा तो वहाँ फांसी लगा रखी सारे। हम लोग को पता ही नहीं है कितनी बेया लगा रखी उनने। उसको सूचना दे दिया? पुलिस को सूचना दी? हाँ जी। अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? अब सर आप लोग क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज। ये क्या घटना हुई है? पिताजी फांसी लगा ली पापा ने कब लगाई है फांसी? शाम को। कल शाम को। वजह क्या है फांसी लगाने की? एक कर्जा की। कर्जा? कितना कर्जा था? ये होगा 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए। अच्छा, क्या करते थे आपके पिताजी? मजदूरी। मजदूरी। कहाँ पे थे? दिल्ली। दिल्ली में। कब आए थे दिल्ली से? ये 10-12 दिन हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे मतलब क्या समस्या हो गई उन्हें फांसी लगाने की? कर्जा की टेंशन है सर। कर्जे की टेंशन में। कर्जा किस लिए हो गया था? शादी की थी बहन की। बहन की शादी की थी। पुलिस को सूचना दी? दी। पुलिस अभी आई है कि नहीं आई? अभी नहीं आई। घटना की जानकारी देते हुए मौरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों के अनुसार मृतक पर कर्ज था। साथ ही मृतक की बेटी का 1 वर्षीय बेटा परसों खत्म हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि कर्ज न चुका पाने और बेटी और बेटे की मौत के गम में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गांव गए थे और वहाँ पे उनके परिवारजनों से जो चीज़ पता चली तो उन्होंने बताया कि उनके 2 पुत्र 1 पुत्री थी और 1 पुत्र उनका दिल्ली में ही मजदूरी करते हैं और ये भी अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ से आए हुए थे। और इसके साथ साथ में उनकी पुत्री के 1 साल का बच्चा था जो अभी परसों डेथ हुआ है, उसका इलाज चल रहा था, तो उसका भी उनको जो है गम था। इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ रकम जो है कुछ लोगों से ले रखी थी, इसकी वो जो परिवारजनों से पता चली है और इसमें अभी हम उनका पोस्टमार्टम वगैरह सारी चीज़ें करवा करके जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता चीज़ें हैं उसको हम करवा रहे हैं। किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लगे लॉकडाउन में बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का किसान फंस गया है, जिस कारण बदहाली से परेशान होकर वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। झांसी जिले में 1 सप्ताह के अंदर 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये काफी चिंता का विषय है। शासन प्रशासन को इस ओर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देना चाहिए। किसान नेता है जी। ये बताइए, आप अभी जो घटनाएं हुई हैं इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, हमारा तो यही कहना है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन में ये बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का फंसा किसान मजदूर आज बदहाली के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी एक हफ्ते के अंदर 2 किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है। आज भी जो घटना धवाकर गांव की है, जिस किसान ने 45 वर्षीय किसान ने आत्महत्या की है, ये बेचारा किसान का 90,000 का केसीसी है और लगभग 4-5 लाख साहूकारों का कर्ज है। ये अभी दिल्ली से लौटा था लखनऊ से ये पैदल अपने मऊरानीपुर गांव आया था धवाकर, और 2-4 दिन से ये पता नहीं कर्ज चुकाने की टेंशन में इसने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारी मांग है योगी सरकार से कि पहले तो किसानों का कर्ज माफ़ करे और तत्काल इस पीड़ित परिजन को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे। ये हमारी मांग है। बुंदेलखंड में किसानों द्वारा हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने एक बार फिर सरकार के उन तमाम दावों की हकीकत उजागर करनी शुरू कर दी है जिसमें उसे अक्सर बड़े बड़े वादे करते देखा और सुना जा सकता है।